यस डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप लोग ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाई है, अब आपके मन में क्यूरियोसिटी है कि ये बनी कैसे, ये वैल्यूज आई कैसे। तो मैं आपको वन बाय वन हर एक एंगल्स की टेबल को सिखाऊंगा। हर एक एंगल की टेबल सिखाऊंगा मतलब पहले 45 का पूरा कॉलम सिखाऊंगा, फिर आपको 30 का पूरा कॉलम सिखाऊंगा और फिर 60 का कॉलम सिखाऊंगा कि ये वैल्यूज आई कैसे है। सबसे पहले देखें 45 की वैल्यूज कैसे आई होगी। 45 डिग्री वाली टेबल कैसे आई होगी। कुछ भी हो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सबकी वैल्यूज हम निकालना यहाँ पे सीख जाएंगे। थीटा बराबर कितना है 45 डिग्री। जरा सोचिए कि 45 का ट्रायंगल कैसे बनेगा। 45 डिग्री का ट्रायंगल बनना, ये एंगल 90 का है। यस, क्योंकि राइट ट्रायंगल की तो बात ही हो रही है। उसमें से एक एंगल 45 का हो गया तो दूसरा एंगल भी क्या होगा, ऑफ कोर्स 45 डिग्री होगा। अब जब दो एंगल इक्वल आपस हो जाते हैं तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, इसकी यह दोनों साइडें आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ये दोनों साइडें आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। मान लिया कि ये ए है तो ये भी क्या होगी, आपकी ए होगी। तो जो आपका हाइपोटेनियस है वो कितना होगा। आप लोगों को पता है कि हाइपोटेनियस बराबर कितना होता है। हाइपोटेनियस बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है आपका, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर भी ए है और बेस भी आपका ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2a स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब आप यहां से h निकालने जाएंगे तो h बराबर आ जाएगा √2a। कितना आएगा, a बाहर है रूट से ना, इस बात का ध्यान रहे, √2a। तो इस वक्त आपका हाइपोटेनियस हो गया √2a। ठीक है। अब आप इसमें परपेंडिकुलर और बेस किसी को भी मान सकते हो कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल। दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों साइडें भी आपकी इक्वल है। अब आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा। आपकी इच्छा है कि मैं साइन 45 निकालू, साइन 45 डिग्री। तो साइन बराबर होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है आपका ए, हाइपोटेनियस कितना है आपका, यस यस √2a। से ए कट गया तो कितना बचा, 1/√2। चेक करें आप, साइन 45 की वैल्यू मैंने आपको 1/√2 लिखाई है। कॉस 45, कॉस 45 डिग्री वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आपका बेस कितना है ए, हाइपोटेनियस कितना है ए अपॉन √2a। ए से ए कट गया तो कॉस 45 भी कितना होगा, 1/√2a। अब आपको निकालना है टेन फोर्टी फाइव डिग्री। तो 1045 क्या होता है, 10 मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर भी ए है, बेस भी ए है, ए से ए कट गया कितना आ गया 1। तो ये तीन वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में दिखाई दे रही होगी। अब आपको क्या करना है, कॉसेक निकालना है। क्या निकालना है, कॉसेक। कॉसेक 45 डिग्री। तो कॉसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे तो मैं सीधे कह सकता हूं कि कॉसेक साइन का उल्टा होता है। तो कॉसेक साइन का उल्टा होगा तो कितना हो जाएगा, √2/1 मतलब √2। पर मैं आपको यहां से भी लाके बताता हूं, कॉसेक 45 मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है √2a और परपेंडिकुलर कितना है ए से ए कट गया तो कितना बचा आपका √2 है, √2 केवल। सेक 45, सेक 45 कितना होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है √2a, ठीक है, और बेस कितना है ए। आपको ध्यान वहां देना है ना, ए से ए कट जाए कितना बचेगा √2। और अब आपके पास आ रहा है अगला, इट विल बी कॉट 45। कॉट बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस भी ए, परपेंडिकुलर भी ए से ए कट गया कितना गया 1। ये पूरी टेबल, ये पूरा कॉलम आप आपकी जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको रट्टा लगाने के लिए बोली थी ना, उसमें मैच कर लें। मैं रट्टा इसलिए लगवा रहा हूं कि एग्जाम में डायरेक्ट यूज करना पड़ती है आपको। तो क्या आप उस वक्त डेरिवेशन करने जाएंगे, नहीं ना, इसलिए आपको याद रहना चाहिए हर वक्त। ये मैंने आपको डेरिवेशन सिखाया है, ये एग्जाम में आता है। अब आपके मन में इच्छा हो रही होगी सर 60 वाली टेबल कैसे आई। ये तो 45 डिग्री वाली आपने बता दी, अब 60 वाली टेबल को भी हम देखते हैं। चलिए 60 वाली टेबल को देखते हैं कि 60 वाली टेबल कैसे बनी होगी। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर लिया करें।
60 डिग्री के लिए आपको पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइडें आपस में क्या हो? इक्वल हो, उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब इसका हर एक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। हर एक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। सबको पता है आप लोगों को, तो आप लोग तो ज्ञानी हो। ठीक है, नाउ अब क्या करना है आपको? इस ट्रायंगल को बीच में से यहां से एंगल बाइसेक्टर के द्वारा डिवाइड करना है। इसके दो ट्रायंगल बना दिए हमने इक्वल इक्वल। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? ये एंगल कितने का हो जाएगा? 30-30 का। और ये साइड कितनी हो जाएगी? a/2, ये a/2। अब आप इस ट्रायंगल को कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। ये है आपका 60, ये है आपका 30 और ये है आपका 90। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था वो, लाइन का भी और एंगल का भी कह सकते हैं आप। नाउ यहां से देखें, ये है आपका a/2, ये है a, तो ये साइड कितनी होगी हम पहले पता कर लें। हम इस ट्रायंगल को कुछ नाम दे देंगे, m, हम नेम कर देते हैं PQR। ओके, तो ये हमारा PQR है, इसमें PQ कितना होगा हमको ये निकालना है। तो हम किसकी हेल्प लेंगे? पाइथागोरस की। तो हमको पता है PQ का स्क्वायर बराबर होगा PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को क्या कर दिया जाए? माइनस कर दिया जाए। तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, तो हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू PQ स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास PQ कितना आ जाएगा? आपका PQ बराबर होगा √3/2a। कितना आएगा? √3/2a। इज इट क्लियर? √3/2a। अब आपके पास तीनों साइडें आ गई है। अब आपको क्या निकालना है? सब 60 वाली टेबल निकालना है। इसी से हम 30 वाली टेबल भी निकाल देंगे आपके लिए, ध्यान से देखते रहे। क्या करना है? साइन 60 डिग्री। सबसे पहले साइन से ही शुरुआत होती है। साइन तो आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जब आप 60 की बात कर रहे हैं तो ये साइड परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, 60 की बात करें तो परपेंडिकुलर कौन है आपका? √3/2a। और हाइपोटेनियस कौन है? a से a कट गया तो कितना आया? √3/2। यही वैल्यू मैंने आपकी साइन 60 में लिखा है, ध्यान से देखें। फिर कितना आएगा आपका? cos 60 डिग्री। cos 60 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और 60 का जब एंगल होगा तो बेस कितना होता है? a/2 और हाइपोटेनियस होता है a। मतलब 60, जब भी एंगल 60 का बनेगा, जब भी एंगल 60 का बनेगा तो बेस हाइपोटेनियस से आधा रहता है। ठीक है, तो a/2 अपॉन a से a कट गया तो कितना बचा? 1/2। आपको लिखा ही, आप चेक करें cos 60 की वैल्यू। tan 60 डिग्री, tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप इसको परपेंडिकुलर अभी नहीं मान सकते क्योंकि 60 की बात कर रहे हैं। 60 की बात करें मतलब परपेंडिकुलर ये आपका कौन है? √3/2a। और बेस कितना है? 1/2a। a से a तो कट गया और रेसिप्रोकल होके, मतलब ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? √3। कितना आएगा? √3। तो tan 60 की वैल्यू हुई √3। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। अब मैं कॉसेक थीटा को लंबा नहीं खींचूंगा, इसका उल्टा ही करना है। या आप चाहो तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर लिख सकते हो। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये रहा हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, उल्टा करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2/√3। ओके, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये आपने बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिखा, इसका उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा आपका 2। और tan का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा नहीं लिखना है, सॉरी 60 डिग्री लिखना है। क्या लिखना है आपको? मैं सब कुछ के लिए निकाल रहा हूं 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री कितना होगा आपका? cos 60 बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका उल्टा करना है आपको, बेस अपॉन परपेंडिकुलर उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/√3। करके देखें आप लोग, वहां पे बना हुआ है। तो इस प्रकार से हम 60 की पूरी टेबल, 60 देखो आपकी मिला हो, आपको जो टेबल आपने रट रखी है, बना रखी है, उसमें साइन 60 बराबर √3/2 सिखाया है, cos 60 बराबर 1/2, tan 60 बराबर √3, cos 60 बराबर 2/√3, sec 60 बराबर 2 और cot 60 बराबर 1/√3 सिखाया है। अब हम
30 वाली टेबल कैसे आई? ठीक है, अब हम 30 वाली टेबल की ओर बढ़ेंगे, तो केवल हमको बस इसी डायग्राम पर ध्यान देना है, दूसरा कोई डायग्राम बनाने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ वाले पोर्शन को रफ कर दूं, चल जाएगा? चलिए इसी को रफ कर देते हैं हम लोग। ये तो आपने लिख लिया, आपको तो याद हो गई, एक ही बार में आपको सब समझ में आ जाता है, बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट। नाउ क्या निकालना है मुझे? कॉट, सॉरी 30 डिग्री वाली, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ओके, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, टेन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, और बाकी तो सब उनके इनवर्स है यार, आप लोग निकाल लोगे। साइन का इनवर्स कॉसेक, कॉस का इनवर्स सेक, और टेन का इनवर्स कॉट। 30 की वैल्यू निकालनी है, किसकी? साइन की। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बट 30 डिग्री, ये रहा 30, ये रहा आपका 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो इसके सामने वाली साइड अब परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर आपका बदल चुका है, अब 30 के कारण परपेंडिकुलर कितना माना जाएगा? a/2। हाइपोटेनियस वही रहेगा, तो a से a कट जाएगा, कितना आएगा? 1/2। अब आपको कहा जा रहा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 30 के सामने वाली परपेंडिकुलर, तो 30 से चिपकी साइड होगी बेस, तो वो कितना हो जाएगा? √3/2a अपॉन हाइपोटेनियस कितना है आपका? a से a कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? √3/2। और फिर क्या है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 30 के लिए परपेंडिकुलर ये रहा, कौन? a/2, और बेस कौन है? √2a, तो a से a कट गया, और ऊपर जाने पे आपका 2 भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका? 1/√3। इज इट क्लियर? टेन की टेबल साइन की टेबल देखें, साइन 30 मैंने आपको 1/2 लिखाया है, कॉस 30 √3/2 लिखाया है, और टेन 30 1/√3 लिखा है, ये सब वैल्यूज लिखाई है। अगर इसका इनवर्स करना बहुत सिंपल हो गया, बस सिंपल सी बात है। अब आपको क्या लाना है? कॉसेक, कॉसेक 30 डिग्री, तो बस इसका इनवर्स कर ले, कितना हो जाएगा? 2/1। ठीक है, फिर कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा आपका? इट विल बी इक्वल टू 2/√3, और फिर कितना होगा? टेन का इन्वर्ट कितना होगा? कॉट 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री कितना हो रहा है आपका? √3/1, मतलब √3 आपका। तो इट्स वेरी इजी, निकाल सकते हैं। अब बात आती 0 और 90 डिग्री के लिए, किसके लिए आती है? जीरो की टेबल कैसी बनी होगी? साइन 0, कॉस 0, टेन 0 कैसे बना होंगे, हम उस पर भी विचार करते हैं, उसको भी सोचते हैं, समझते हैं। इजी टॉपिक्स हैं, समझेंगे तो अच्छा लगेगा। और एक सभी चीजें एक दिन में खाने की कोशिश ना करें, जैसे जैसे वीडियोस आ रहे हैं उनको आप स्टडी करें, नोट्स बनाएं। 0 डिग्री का एंगल बनना, ध्यान से देखें, ये ट्रायंगल है मेरा 30 डिग्री का, ये एंगल कितना है? 30 डिग्री का, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, अब मैं इसको छोटा करता हूं और 15 डिग्री का बनाता हूं। तो 15 डिग्री का बनाया तो ये हो गया, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस है। मैं और इसको छोटा बनाता हूँ, 5 डिग्री का बनाता हूँ। कितना बनाता हूँ? 5 डिग्री का राइट ट्रायंगल, ये 5 डिग्री का हुआ। ओके, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है। अब इसको मैं 1 डिग्री का बनाता हूं, समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे ये एंगल छोटा होगा, परपेंडिकुलर भी क्या होते जाएगा? स्मॉल होते जाएगा। तो व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, आपका जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू 0, एंड बेस, बेस किससे चिपक जाएगा आपका? बेस हाइपोटेनियस से चिपक जाएगा, या ये कह दो हाइपोटेनियस बेस के बराबर हो जाएगी। तो बेस और हाइपोटेनियस आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। बेस और हाइपोटेनियस आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। ये एजम्पशंस है। कुछ बच्चे ऐसा पूछ सकते हैं कि सर अगर एंगल ही 0 हो गया तो राइट ट्रायंगल कहां बचा? वो तो एक लाइन ही बची। यस, नो डाउट, पर आगे आप इसका यूज करोगे, एप्लीकेशंस करोगे, तब आपको ये चीजें समझ में
आएगी कि जीरो एंगल की भी वैल्यू होती है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। चलिए, तो अब आपके पास परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनियस है, तो आपको साइन जीरो निकालना है। क्या निकालना है? साइन 0 डिग्री। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। नाउ मेरा परपेंडिकुलर ही जीरो है, हाइपोटेनियस की भले वैल्यू ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी आपकी जो भी वैल्यू 30 जो भी हो, तो यहाँ हाइपोटेनियस लिखूंगा तो जीरो अपन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? जीरो। अगर मैं कॉस जीरो निकालने जाऊंगा, क्या निकालने जाऊंगा? कॉस 0 डिग्री। तो कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस और हाइपोटेनियस बराबर है तो आपस में कट जाएंगे। बेस और हाइपोटेनियस बराबर होते जब एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। तो बराबर होने से कितना आ जाएगा? 1। ओके, अब आपको क्या निकालना है? टेन 0 डिग्री। टेन जीरो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर आपका जीरो है, भले ही बेस की वैल्यू कुछ भी हो आपकी, परंतु जीरो अपॉन कुछ आएगा तो वो क्या हो जाएगा? जीरो। अब आप मिला लें कि साइन जीरो मैंने आपको जीरो लिख के दिया है, कॉस जीरो 1 लिख के दिया, और टेन जीरो भी क्या लिख के दिया है? जीरो। और इसका इनवर्स कर लें तो आपके अगले तीन भी निकल आएंगे। तो समझ में आया 0 डिग्री की टेबल कैसे बनी होगी। अब आपको किसकी बनाना है? 90 डिग्री की टेबल बनानी है। 90 डिग्री को भी कुछ इस प्रकार से सोच के चलना है, अगर एंगल 90 का बने कैसे होगी बात। देखें, रफ करें इसको। खासतौर से एग्जाम में 30, 60 और 45 की बहुत पूछी जाती है। ये 0 और 90 वाली एज्यूम के साथ चलती है। देखें आप लोग, ये एंगल अभी कितना है? 60 डिग्री। ओके, मैं इसको बढ़ाता हूं, बड़ा करता हूं। ये एंगल हो गया आपका 75 डिग्री का, और बड़ा किया जाए तो ये एंगल हो गया आपका 80 डिग्री का। और बड़ा करने जाएंगे आप तो जितना आपको बड़ा करना हो एंगल, जैसे आपकी गर्दन को आपको उठाना हो, किसी दीवार के ऊपर देख रहे हो और आप चाहते हो कि आंखों द्वारा बना हुआ एंगल ज्यादा हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यूं यूं करते करते दीवार देखना, उसी पॉइंट को, टॉप फिक्स पॉइंट को ही देखना है, तो आपको आगे बढ़ते जाना पड़ेगा। इट मीन्स क्या हो रहा है कि मैं देख उसी टॉप पॉइंट को रहा हूं। समझ में आ रहा है? मेरा वो जो टॉप पॉइंट है वो फिक्स है। ओके, टॉप पॉइंट मेरा क्या है? फिक्स है, परंतु मैं एंगल बढ़ाना चाहता था क्योंकि मेरे को 90 का एंगल चाहिए, तो मैं धीरे धीरे खसकते गया। तो 90 का एंगल कब बनेगा? मैं जब दीवार के पास जाके चिपक के इस प्रकार से देखूं, मैं दीवार से पूरा चिपक जाऊं और इस प्रकार से देखूं, तब मेरा एंगल 90 का बनेगा, मतलब मैं दीवार के क्लोज आ गया हूं। इस वक्त क्या होता है, जब एंगल 90 का बन जाएगा, समझ में आ रहा है, तो बेस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लगभग बेस रहेगा ही नहीं। तो जब थीटा बराबर 90 होता है, जब थीटा बराबर क्या होता है आपका? 90 डिग्री होता है, इसका मतलब है कि बेस आपका जीरो हो गया है। हाँ, और ध्यान देने वाली बात है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है। अगर परपेंडिकुलर ए है तो हाइपोटेनियस भी ए हो जाएगा, क्योंकि ये इसके ऊपर चिपक चुका है लगभग। तो बेस और हाइपोटेनियस लगभग क्या हो चुके हैं? बराबर हो चुके हैं। तो बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। अगर बेस ए है तो हाइपोटेनियस भी आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बस आप निकालना चालू करें। साइन 90 डिग्री, साइन से स्टार्ट करना है अपने को। साइन 90, साइन बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी, परपेंडिकुलर और बेस, बेस जब जीरो हो जाता है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस बराबर हो जाते हैं। यहाँ लिखा है मैंने परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, गलती से यहाँ बेस लिखा गया था। हाँ, साइन 90 डिग्री बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? ए, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? ए। तो ए से ए कट गया, कितना हो गया? 1। तो मैंने आपको साइन 90 कितना सिखाया? 1। अब आती है कॉस 90 की बारी। किसकी बारी? कॉस 90। बस मैं एंडिंग की ओर हूं, थोड़ी सी एनर्जी बनाए रखें सर। चलिए, नाउ कॉस 90 बराबर कितना हो रहा है आपका? कॉस 90 होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर? जीरो। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? ए। तो जीरो अपॉन ए कितना हो जाएगा? जीरो। अब बात आती है टेन 90। टेन 90, टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो ए है, बेस जीरो हो गया, और किसी के डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए उसको मैथ्स में डिफाइन नहीं किया जा सकता, मतलब उसको हम क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइन। और नॉट डिफाइन को कई बार कुछ बुकों में इंफिनिटी भी लिखा रहता है, इनफाइनाइट भी लिखा रहता है, और इस प्रकार से बनाया जाता है। तो हमने क्या देख लिया फाइनली? हमने एक पहले
टेबल बनाई ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की, वैल्यूज की, उसको आपको हमने कहा याद कर लो, लर्न कर लो। आपने बोला क्यों लर्न कर ले, कैसे है भैया? लर्न तो करना पड़ेगी आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चंस में, जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, उसमें सब वही यूज में आना है। अब उसके बाद वो टेबल बनी कैसे, ये भी एग्जाम में आता है, वो भी मैंने एक एक पॉइंट करके आपको क्लियर करके समझा दिया है। तो आई होप सो कि इस मेरे वीडियो लेक्चर के थ्रू ट्रिग्नोमेट्री की कुछ चीजें आपको समझ में आ गई होगी। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल क्लियर मोर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री टू यू। डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, हम वही ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो हमने अभी तक फॉर्मूला सीखे थे, जितना ट्रिग्नोमेट्री में सीखा, उसके बेस्ड 8.2 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। बाकी सब क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगर आपने ये 3 क्वेश्चन मेरे समझे हैं तो इन 3 क्वेश्चन से 8.2 एक्सरसाइज पूरी आपसे हो जाएगी। पहला क्वेश्चन मैंने जो लिया है वहां से, वो ये रहा, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री की वैल्यू निकालना है। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आप बताइए। आपने साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकाली है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं याद हो तो याद करें, √3/2। कॉस 30 डिग्री कितना होता है, जो साइन 60 होता था, याद है? कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस साइन 30 आपका होता है 1/2। ओके, और कॉस 60 कितना होता है, टेबल पे जाइए, आपको टेबल याद होना चाहिए। कॉस 60 होता है वो भी 1/2। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये हो जाएगा √3 इंटू √3 3/4 प्लस 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 4। एलसीएम आपका आ जाएगा 4। ओके, 3 प्लस 1 इट विल बी 4/4, इट विल बी 1। तो जो आपकी वैल्यू दी है साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इस पूरे की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 1 आई है। तो इजी हो गया सॉल्यूशन, बहुत इजी है। जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है उसके लिए सॉल्यूशन इजी है, जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं है वो बार बार टेबल को देखने जाएगा, उसके लिए वैल्यू ढूंढने जाएगा, तो प्रॉब्लम होगी उसको। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें 4th नंबर पे है एक्सरसाइज में, साइन 30 डिग्री। साइन 30 कितना होता है आपका, 1/2। 1045 कितना होता है, 1 माइनस कॉसेक 60। कॉसेक 60 मतलब साइन 60 का उल्टा। साइन 60 होता है √3/2, तो वो हो जाएगा 2/√3। ओके, अपॉन में, ठीक है। यहां पर आएंगे सेक 30, कितना है आपका, सेक 30। सेक 30 कितना होता है, जरा सोचे, सेक 30 कितना होता है, जो कॉस 30 होता है उसका उल्टा। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2, तो उसका हो गया 2/√3। फिर कॉस 60 जो साइन 30 था वो कितना होता है, 1/2 प्लस कॉट 45 कितना होगा, 1। इज इट क्लियर? अब आपके पास पूरी वैल्यूज दी हुई है, एलसीएम लें, सॉल्व करें, आना चाहिए। अब 10th क्लास में मैं आपको एलसीएम लेके इसको सॉल्व करने सिखाऊं तो ये मेरा काम नहीं है। समझ में आ रहा है? आपको बस ये वैल्यूज रखना है, इसका एलसीएम लेते आना चाहिए, इसको कैलकुलेट करते आना चाहिए, आ जाएगा, आना ही चाहिए। इसके यहाँ पे ऊपर वाले में जो, इसको ऊपर वाले को अलग सॉल्व कर लो, नीचे वाले को अलग सॉल्व कर लो, आपके हेल्प के लिए। आप चाहो तो ऊपर वाले के लिए क्या कर सकते हो, एक बार ये अवश्य ध्यान दें कि जो वैल्यूज रखी वो सही रखी है कि नहीं, वो एक बार अवश्य चेक कर ले। अगर आपने वो गलत रख दी तो फिर कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होगी। साइन 30 1/2 होता है, 1045 1 होता है, कंफर्म है। कॉसेक 60 साइन 60 का उल्टा होगा, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसका उल्टा हो गया 2/√3, मतलब मेरी ये वैल्यू सही है। सेक 30 मतलब कॉस 30 का उल्टा, और cos 30 होता है √3/2, तो ये हो गया 2/√3। फिर कितना है cos 60 होता है 1/2, और cot 45 वो 1, क्योंकि 1045 हो कि cot 45 हो वो 1 ही होता है। आप ध्यान से देखें, ये ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम अलग सॉल्व करेंगे, और नीचे वाला पोर्शन है इसको अलग हम सॉल्व करेंगे। ये एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा, 2√3। ओके, तो यहाँ 2 है तो यहाँ कितना आ जाएगा, ऊपर √3, यहाँ कितना आएगा +1 के साथ 2√3 पूरा आएगा,
-√3 है तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये एलसीएम आपको करते आना चाहिए। इसी प्रकार नीचे वाले पोर्शन में भी हम 2√3 एलसीएम आएगा। ओके, √3 से डिवाइड करें 2 होगा तो 4 प्लस कितना जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, √3 आपका बचेगा, √3 प्लस 1 के साथ आएगा 2√3। अब ये डिनोमिनेटर इसका और ये डिनोमिनेटर इसका रेसिप्रोकल होके कट जाएंगे, कट गए। अब आपके पास क्या बच रहा है, वो वैल्यूज को आप सिस्टमेटिक तरीके से लिख लीजिए, दैट विल बी योर आंसर। तो मेरे ख्याल से ये अब आपको टफ नहीं लग रहा होगा, इजी है, तो आप इसको करें सॉल्व। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अभी और करवाता हूं। एक क्वेश्चन और है जो मैं इस एक्सरसाइज का करवाने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आपका ये जो पोर्शन है ये अभी पूरा नहीं हुआ हो, कुछ एक को कंफ्यूजन हो, तो इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप लोग इसको सॉल्व, थोड़ा सा देखें। ये 2√3 है और ये √3 है, तो कितना हो जाएगा आपका 4√3, 3√3 कितना हो जाएगा आपका 2√3 और 1√3, 3√3 -4 अपॉन, यहां पर देखें √3 और ये भी 2√3 है, तो कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 4। अब बस आपको इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है, और रेशनलाइज करने के बाद आपको इसका फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब रेशनलाइजेशन अब मैं सिखाऊंगा नहीं, रेशनलाइजेशन आप 9th से करते आ रहे हैं। ओके, तो रेशनलाइज करके इसको आंसर ला सकते हैं। मेरी ट्रिग्नोमेट्री समझाने का उद्देश्य था, और ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज रखना मैं आपको सिखा चुका हूं। एक क्वेश्चन है आपके उसमें, इस एक्सरसाइज में, उस क्वेश्चन को देखा जाए। कहा गया है कि 10 a प्लस बी इक्वल टू है √3 एंड 10 a माइनस बी इक्वल टू है 1/√3, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो a प्लस बी है उसकी जो वैल्यू है 0 से बड़ी है और 90 से क्या है, छोटी है। जब a प्लस बी 90 से छोटी है तो a माइनस बी तो ऑफकोर्स क्या होगी, 90 से छोटी ही होगी। ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू है, a और b क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमको a और b की वैल्यू निकालने को कहा गया है। अगर हम थोड़ा सा इसमें ध्यान दें इस क्वेश्चन में कि √3 10 कब देता है, क्योंकि 90 से छोटी वाली टेबल हमको याद है, 90 से नीचे वाली टेबल याद है ट्रिग्नोमेट्री की। तो √3 कब देता है, जब 10 में हम जानते हैं 10 60 डिग्री बराबर होता है √3, और 10 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहां क्या दिख रहा है, √3, इधर भी √3, परंतु 60 की जगह क्या दिख रहा है यहाँ पर, a प्लस बी। ठीक है, तो उस आधार पर हमारे पास क्या हो चुका है कि a प्लस बी की वैल्यू बुक वाले ने हमको 60 डिग्री दी हुई है एक हिसाब से, और a माइनस बी की जगह क्या दिया हुआ है 30, या 30 की जगह क्या दिया हुआ है a माइनस बी। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम ऐड कर दें तो a और a कितने हो जाएंगे 2a, और b में माइनस बी ऐड करने जाऊंगा तो 0 हो जाएगा, 60 में 30 ऐड करने जाऊंगा तो दैट विल बी 90। तो अब a बराबर कितना बचेगा, 90/2 मतलब कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब सिंपल सी बात है कि अगर ये 45 है, ये टोटल 60, तो b बराबर कितना होगा, आप जानते हो कि a प्लस बी बराबर कहा है 60, और 45 प्लस बी बराबर है 60, तो b बराबर कितना आ जाएगा आपका, सिंपल सी बात है यार भैया, ये मुझे नहीं करवाना चाहिए, b बराबर कितना होना चाहिए 15। तो a और b की वैल्यू आपको निकालते आ गई। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन था आपका इस एक्सरसाइज का। अब इसके बाद जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सिखाने जा रहा हूं, तो आई होप सो कि आप इसको अच्छे से सीखेंगे नए वाले टॉपिक को। ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटीज हैं, और वो 3 आइडेंटिटीज के आधार पर आगे की एक्सरसाइजेस होगी। ठीक है, तो जो आगे की एक्सरसाइज है, जो आगे का ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं, वो 3 एक्सरसाइज पर 3 आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। पहली आइडेंटिटी है आपके पास, आपको याद रखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब टॉपिक ये है कि 1 कैसे प्रूफ करके दोगे आप, कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कैसे प्रूफ करोगे। मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से प्रूफ करूंगा। मैं इसके लिए चाहूं तो किसी ट्रायंगल को ना भी बनाऊं तो भी चलेगा,
कैसे प्रूफ कर सकते हैं आप इसके लिए? आप 10th क्लास में के बेसिस पर अगर बात करूं तो 10th क्लास वाले बच्चे को पूरा प्रॉपरली एक ट्रायंगल बनाना चाहिए। उस ट्रायंगल के अंदर उसकी नेमिंग करनी चाहिए पी क्यू आर। ओके, यहाँ पर एक एंगल लेना चाहिए थीटा। अगर ये थीटा है तो सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, नीचे वाली साइड होगी बेस। ओके, और ये हो गई आपकी हाइपोटेनियस। ओके, नाउ आप साइन थीटा कितना होता है आपका, पहले साइन थीटा लिख दें आप। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा कितना होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये आपके पास है, नॉलेज है, इस डायग्राम में ये तीनों चीजें लागू है। अब आपको लाना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लानी है। कितनी आती वो देखते हैं। साइन थीटा है पी बाय एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का। कॉस स्क्वायर थीटा तो वो होता है बी बाय एच बेस अपॉन हाइपोटेनियस, उसको हम इस प्रकार से स्क्वायरिंग कर लें। नाउ नीचे एच स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, एलसीएम निकल सकता है आपका। ओके, तो एच स्क्वायर आपका एलसीएम हो गया, ऊपर न्यूमरेटर में आएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, परंतु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है पाइथागोरस से, एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर अपॉन कितना जाएगा आपका, एच स्क्वायर, इट विल बी कितना हो गया 1। फाइनली आप क्या निकाल रहे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, और वो कितनी आई 1। तो आप लिख सकते हो कि जब कभी भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो यहाँ कितना आएगा 1। इस बात का ध्यान दे, दोनों एंगल सेम होना चाहिए। मतलब यदि कहीं पे लिखा हो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री कितना होगा, तो आप बिंदास लिख सकते हो 1। जब एंगल सेम हो तो ये वैल्यूज कितनी आएगी आपकी 1 आएगी। तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी कहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नाउ अब इसके बाद मैं आपको उसकी सेकंड आइडेंटिटी सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, रफ कर दें, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लिया करें आप, पॉज करके नोट कर लिया करें आप। सेकंड आइडेंटिटी वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लाके देखते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, क्या वो सेक स्क्वायर के बराबर होती है। पहले फिर वही बात करेंगे, हम क्या बनाएंगे, इसमें भी एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल का नाम वही पी क्यू आर, हमारा एक ट्रायंगल है, उसमें ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, चिपकी हुई साइड बेस, और सबसे बड़ी साइड हमारी हाइपोटेनियस है। अब हमको जरूरत किस किस की, हम पहले उनको देख लें। यहाँ पर टेन थीटा की जरूरत है, तो टेन थीटा किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को। ओके, सेक थीटा किसको कहा जाएगा, सेक होता है कॉस का उल्टा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का उल्टा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और साथ में वही आपका पाइथागोरस तो हमेशा काम करेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है आपका एच स्क्वायर। ये आपके माइंड में फिट रहना चाहिए। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम सब वैल्यूज लाना कोशिश करते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें आप एलएचएस ले लें, आपका एलएचएस कितना है पहले ये देखें, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू 1 तो लिखा, प्लस 10 आपने निकाल रखा है पी बाय बी, और उसका क्या करना है आपको स्क्वायर, तो ये स्क्वायरिंग कर दी हमने। ओके, पूरे की स्क्वायर मतलब न्यूमरेटर भी स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर भी स्क्वायर होगा। आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आपको पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलू या बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बोलू, कितना आएगा आपका एच स्क्वायर। तो ये कितना आ गया एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसी को क्या लिखा जा सकता है अगले स्टेप में, एच बाय बी का होल स्क्वायर। अब एच बाय बी क्या है, ध्यान से देखो, एच बाय बी क्या है आपका, ये यहाँ यहाँ कितना एच बाय बी सेक। ठीक है, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर यहाँ लगता है, थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगेगा आपका, है ना।
सेक थीटा लिख के थीटा के ऊपर स्क्वायर मत करना, नहीं तो एंगल का स्क्वायर हो जाएगा, बहुत अंतर होता है। तो आप क्या लेके चले, 1 + tan स्क्वायर थीटा लेके चले, आ क्या गया सेक स्क्वायर थीटा, जो कि क्या है आपका RHS। मतलब आपने प्रूफ क्या कर दिया कि जो इक्वेशन दी गई थी 1 + tan स्क्वायर थीटा वो कितनी होती है, किसके बराबर होती है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। बहुत सिंपल है। तो ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी कहलाती है। ये आइडेंटिटियां कई रूप में यूज में होती है, कैसे कैसे इसके रूप बदलेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। अब हमारे पास एक थर्ड आइडेंटिटी है, पहले हम थर्ड आइडेंटिटी पे डिस्कशन कर लें, फिर आपको इनके डिफरेंट फॉर्म्स भी सिखाए जाएंगे। तो रफ कर रहा हूं मैं इसको, आपने नोट करना चाहे तो कर ले। ओके, आई एम गोइंग टू रफ इट। थर्ड आइडेंटिटी जो है आपकी, वो है आपकी कॉट थीटा से। जैसे ये टेन थीटा से तो वो कॉट थीटा से, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज माय थर्ड आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की, है ना। इसको मुझे प्रूफ करना है। मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं 10 से 12 साल बाद कभी मैथ्स के इतने सारे लेक्चर्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। पहले पढ़ाता था मैथ्स, बट जब से आनंद सर आ गए हैं तब से मैथ्स मेरे हाथ से उन्होंने छीन लिया है, मैथ्स में पढ़ा नहीं पाता हूँ। ओके, सो नाउ अगर हम यहां से देखें तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर इस ट्रायंगल को देखें तो कॉट थीटा कितना होगा, कॉट थीटा वैसे भी आपको पता है कि बेस अपॉन क्या होता है परपेंडिकुलर, और कॉसेक क्या होता है आपका कॉसेक थीटा होता है आपका कॉसेक थीटा, वो साइन का उल्टा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा बस। और बाकी तो आपको पाइथागोरस थ्योरम तो रटा हुआ है। चलिए तो हम यहाँ पर करते हैं प्रूफ। तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या आती है, क्या इसकी वैल्यू कॉसेक स्क्वायर आ रही है, अगर आ जाएगी तो हम सही हैं। चलिए 1 + कॉट की बात करें तो कॉट कितना है b/p, और उसका क्या करना है स्क्वेयरिंग, ये कर दी हमने स्क्वेयरिंग। अब ये क्या हो गया आपका एलसीएम कितना होगा पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस कितना आ गया बी स्क्वायर। जय हो पाइथागोरस थ्योरम की, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। और आप ध्यान से देखो h/p का होल स्क्वायर आ चुका है, और h/p मतलब h/p मतलब अरे भैया कॉसेक आपके पास है, तो मतलब क्या हो चुका है कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर आ चुका है। तो अब ये स्क्वायर आप यहां लिख सकते हैं, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपने क्या देखा, आप जब 1 + कॉट स्क्वायर थीटा लेके चलते तो किसके बराबर हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अब इन आइडेंटिटीज को हम तोड़ मरोड़ के कई तरीके से यूज करते हैं, हम उनको तोड़ने मरोड़ने के तरीके दिखाते हैं कि किस किस तरीके से फॉर्मूले अलग अलग जगह लिखे मिलेंगे, आप कंफ्यूज ना हो, फॉर्मूलों को कई तरीके से लिखा जाएगा। चलिए रफ करें हम लोग, ये तीनों आइडेंटिटीज आपको प्रूफ कर दी है, इनके यूज करना सीखना बहुत जरूरी है। इनके प्रूफ से ज्यादा इनका यूज करते आना चाहिए, कहाँ कौन सी आइडेंटिटी कब लग रही है ये हमको आना जरूरी है। चलिए मैं सबसे पहले पहली आइडेंटिटी लिखता हूं। पहली आइडेंटिटी आपने क्या पढ़ रखी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि कॉस स्क्वायर अगर इधर आ जाए, मतलब 1 में से कॉस स्क्वायर माइनस हो जाए, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कर लिया तो इधर क्या बचेगा इक्वल टू, इधर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। मतलब मैं कह सकता हूं कि 1 - कॉस स्क्वायर थीटा को जब चाहे तब मैं साइन स्क्वायर लिख सकता हूं। जरूरी नहीं है कि मैं कॉस को इधर लाऊं, अगर मैं साइन को इधर लाता, अगर मैं लिख देता 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर आ जाता कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मुझे केवल साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा का फॉर्मूला कई बार हम यू भी यूज करेंगे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट हट जाता है तो यहाँ दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करने पे इधर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए यहाँ से कॉस थीटा का फॉर्मूला भी आ सकता है, कॉस थीटा बराबर क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 - साइन स्क्वायर थीटा।
तो ये क्या है, बेसिक एक ही फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमने इसके कई अलग अलग फॉर्मेट बना लिए, कहीं पे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिखेगा तो मैं इसको साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखा तो मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ये मेरे पास राइट्स हैं। चलिए अब हमने ऐसे ही पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ है हमने, सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं टेन स्क्वायर को इधर उठा के लिया तो माइनस होगा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा में से जब टेन स्क्वायर थीटा माइनस होगा तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। याद रहेगा, रहना भी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये एक ज्यादा यूज की जाने वाली इक्वेशन है। अगर मैं 1 को इधर लियूं तो क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना होगा आपका, टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये अलग अलग वे में आप इसको यूज कर सकते हो। और थर्ड जो आपकी इक्वेशन थी वो थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा। तो हम यहां से देख लें तो इसको क्या कर सकते हैं, कॉसेक के कॉट को इस तरफ ले आए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना बचेगा, 1। और अगर हम देखें कि क्या किया जा सकता, 1 को इधर लाया जाता यदि तो कॉसेक स्क्वायर थीटा में से 1 माइनस होता तो हमारे पास बचता क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे अलग अलग वे में तीन ही आइडेंटिकल इक्वेशंस हैं, उनको लिखने के कई तरीके हैं। हमको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अभी तक आप ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फार्मूले मुझसे सीख चुके हो, और मैं एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला बार बार रिपीट कर रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं। इन सब से अलावा भी एक बहुत काम में आता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको आइडेंटिटी नहीं कहते हैं, आइडेंटिटी केवल तीन ही है, 1 2 और 3। ये जो है अलग से आपको समझा रहा हूं, टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा जो होता है वो इसका उल्टा होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इन फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो लगे रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पर, दिन रात मेहनत करने को, घर बैठे ही हम मैथ्स का भी बहुत कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से कि जब सेशन चालू होगा तब तक हम मैथ्स आपको 50% वीडियोस पे समझा चुके होंगे। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिनके दिल में पढ़ने की इच्छा है, वो हर दिन वीडियोस को बाकायदा प्रॉपर्ली देखेंगे हमारे। ओके, और जो कोई भी डाउट्स होगा वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके क्लियर किए जा सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय।